हरियाणा में क्रांतिकारी गतिविधियाँ। ठीक है, हरियाणा में क्या कुछ गतिविधियाँ हुई हैं हमारे इंडिपेंडेंस के लिए, कौन कौन व्यक्ति थे, कहाँ कहाँ पे क्या कुछ हुआ है, वो हरियाणा हिस्ट्री के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कई बार यहाँ से क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे जो है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है इसके आसपास रहेगी कि क्या कुछ क्रांतिकारी गतिविधियाँ हरियाणा में हुई हैं, क्या कुछ यहाँ पे मीटिंग्स हुई हैं इंडिपेंडेंस से लेकर, तो वो सभी हम इसमें जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। सबसे पहले है कि भारत में कांग्रेस की स्थापना होती है जी 1885 में। ठीक है, 1885 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस जो अभी कांग्रेस है इसकी स्थापना होती है। तो इसके स्थापना समारोह जब होता है 1885 में, उस समय जो है 72 लोग शामिल होते हैं। अब 72 लोग शामिल होते हैं तो जाहिर सी बात है हरियाणा से भी कोई ना कोई गया होगा। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय जो उस स्थापना समारोह में आप फर्स्ट सेशन में टोटल 72 लोग थे। हरियाणा की तरफ से कौन था, तो हरियाणा की तरफ से दो व्यक्ति आप पढ़ोगे, एक तो है राय बहादुर लाला मुरलीधर जी और दूसरे थे लाला मुंशी ज्वाला प्रसाद जी। ठीक है, राय बहादुर लाला मुरलीधर का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये कहाँ से थे, अम्बाड़ा से। और दूसरे लाला मुंशी ज्वाला प्रसाद जी कहाँ से थे, ये भी अम्बाड़ा से थे। ठीक है, तो हरियाणा की तरफ से दो व्यक्ति हमने पढ़े हैं, लाला मुरलीधर और दूसरे हैं जी मुंशी ज्वाला प्रसाद। उत्तर पश्चिम भारत में अब जो है यहाँ से हम कांग्रेस की तरफ से क्वेश्चन जो है कई बार वो ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसको जो है वो ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। उत्तर पश्चिम भारत में ठीक है कांग्रेस की प्रथम शाखा कहाँ पे खुलती है, तो अम्बाड़ा में खुलेगी, जाहिर सी बात है क्योंकि राय बहादुर लाला मुरलीधर जी कहाँ से थे, अम्बाड़ा से थे। ठीक है, और किसके द्वारा खोली जाती है, मुरलीधर राय बहादुर लाला मुरलीधर जी के द्वारा पहली जो है उत्तर पश्चिम भारत की कांग्रेस की पहली शाखा जो है वो अम्बाड़ा में खुलती है 1887 में। ये तो थी 1885 की बात। 2 साल बाद ही 1887 में हिसार में भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक शाखा खुल जाती है, किसके प्रयासों से, लाला लाजपत राय के। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा कब होती है, 1888 में होती है। कहाँ पे होती है ये रोहतक में पहली जनसभा होती है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कलकत्ता में होता है 1886 में। तो हरियाणा की तरफ से राय बहादुर लाला मुरलीधर जी, पंडित दीनदयाल शर्मा और बाबूलाल मुकुंद जो है उसमें हिस्सा लेते हैं। तो इस समय से अब होता क्या है, 1885 के बाद जो है कांग्रेस की शाखा पूरे देश में जो है वो खुलती हैं, तो हरियाणा में भी खुलेंगी। तो हरियाणा के सभी ज़िलों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। ये कब तक होती है, 1907 तक जो है सभी ज़िलों में कांग्रेस की शाखा जो है वो खुल चुकी थी। अब बात होती है कि हरियाणा में गांधी जी की गिरफ्तारी होती है, तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस जगह से होती है, आपका आंसर क्या रहेगा जी, पलवल से गांधी जी की गिरफ्तारी होती है। गांधी जी हिसार से भी गिरफ्तार होते हैं, तो किस सन में होते हैं, 1919 में। ये दोनों की दोनों चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। ओके, उसके बाद हरियाणा में असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो हरियाणा में किस जगह से होती है, आपका आंसर क्या रहेगा जी, रोहतक से होती है। हरियाणा में असहयोग आंदोलन का नाम क्या बोला जाता है, गांधी की आंधी। ठीक है, अब इस चीज़ को आप बड़े अच्छे से पढ़ोगे कि गांधी की आंधी किस आंदोलन को बोला गया, आपका आंसर क्या रहेगा जी, असहयोग आंदोलन को। और हरियाणा में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है जी, इसकी शुरुआत होती है हरियाणा में रोहतक से। 1920 में गांधी जी भिवानी आए, जहाँ पर ब्रिटिश सरकार को पहली बार शैतानी सरकार कहा। ये इम्पोर्टेंट बात है जी कि हरियाणा में गांधी जी जब शैतानी सरकार बोलते हैं तो उस समय वो कहाँ पे आए थे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में वो थे, तो आपका आंसर क्या रहेगा जी, भिवानी में रहेगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि हरियाणा में आकर गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को जो है वो क्या कहा था, शैतानी सरकार जो है वो कहा था। तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि शैतानी सरकार किसने कहा था ब्रिटिश सरकार को, तो आपका आंसर क्या रहेगा, गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में जो है वो होता है। ठीक है, अब हरियाणा केस में किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, 1942 को मुंबई में कांग्रेस महासमिति की बैठक होती है, झंडा फहराया जाता है, जिसका कार्यभार कौन संभालती हैं जी, कालका से थे ये अरुणा आसफ अली। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये बात आप याद रखोगे। ठीक है, कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में इसकी मुंबई में महासमिति की एक बैठक होती है जिसमें झंडा फहराने का काम कालका की है अरुणा आसफ अली करती हैं। ओके, तो ये बात आप याद रखोगे।
अच्छा, इनको दूसरे किस नाम से जाना गया है? हीरोइन ऑफ 1942 इनको जो है वो कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अरुणा आसफ अली कहाँ से बिलोंग करती थी? ये बिलोंग करती थी जी कालका से। ओके, याद रखोगे। गांधी जी की दांडी यात्रा मार्च 1930 में जो है होती है। इस यात्रा के दौरान 78 सत्याग्रहियों ने गांधी जी के साथ जो है वो यहाँ पे मार्च किया था। अब बात ये आ जाती है कि हरियाणा से कौन था। हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ेंगे तो हरियाणा से थे जी अम्बाड़ा के सूरजबान जी। ये भी इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि 1930 में जब दांडी यात्रा होती है, गांधी जी करते हैं, तो उस समय हरियाणा से कौन थे? आपका आंसर क्या रहेगा जी? सूरजबान। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सूरजबान कहाँ, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? अम्बाड़ा से बिलोंग करते थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 11 अक्टूबर 1940 को होता है, ठीक है। हरियाणा में व्यक्तिगत सत्याग्रह में शामिल होने वाले प्रथम सत्याग्रही कौन थे? ये इम्पोर्टेंट बात है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरुआत होती है जिसकी, हरियाणा में जो है इसकी शुरुआत जो है, इसमें शामिल होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? पंडित नेक्कीराम शर्मा जो है इसका आंसर आपका रहने वाला है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। आपका आंसर क्या रहेगा जी? चांदबाई। अब बात ये भी आ जाती है कि चांदबाई किस डिस्ट्रिक्ट से थी? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? सिरसा से। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था हीरोइन ऑफ 1942 कहाँ से थी? ये कालका से थी। नाम क्या था? अरुणा आसफ अली। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा की तरफ से सैनिक भर्ती का विरोध जो है होता है। अब इसका जो विरोध होता है ये कौन करता है? आंसर क्या रहेगा जी? पंडित नेक्कीराम शर्मा। पंडित नेक्कीराम शर्मा जो है इसका विरोध करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा सैनिक जो है हरियाणा से, हरियाणा की मैं बात करता हूँ कि हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से जाते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? रोहतक से सबसे ज़्यादा जो है सैनिक वो जाते हैं। आज़ाद हिंद फौज जिसकी स्थापना कब होती है? 1942 में। आज़ाद हिंद फौज की ओर से लड़ते हुए हरियाणा के कुल 22 अफसर और 324 सैनिकों ने शहादत दी। ये इनके डाटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज़ाद हिंद फौज की तरफ से लड़ते हुए हरियाणा के अफसर कितने थे? 22 और सैनिक कितने थे? 324। तो 22 और 324 आप याद रखोगे किसमें? आज़ाद हिंद फौज के बारे में। ओके, उसके बाद आज़ादी के बाद जो है 2 दिसंबर 1947 को गांधी जी हरियाणा में कहाँ पे आते हैं जी? रोहतक में आते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि आज़ादी के बाद हरियाणा में गांधी जी कब आए? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? 2 दिसंबर 1947 को। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि किस जगह पे आते हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? रोहतक में भी ये आते हैं। हरियाणा का इतिहास पुस्तक लिखी है 1969 में, किसने लिखी है? श्री राम शर्मा ने। ये इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का इतिहास नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी? श्री राम शर्मा ने। कब लिखी है? 1969 में ये लिखी है। जनवरी 1929 में हरियाणा किसान सभा का गठन होता है। ये कौन करता है? नेक्कीराम शर्मा जी ये करते हैं। हरियाणा किसान सभा का गठन कौन करता है? नेक्कीराम शर्मा। 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अकाल की स्थिति के दौरान हरियाणा में आए और भिवानी और रोहतक में जनसभाएं की। क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुभाष चंद्र बोस ने हरियाणा में आकर कहाँ पे जनसभाएं की हैं? तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? एक तो की है उन्होंने भिवानी में और दूसरा उन्होंने कहाँ पे की है? रोहतक में उन्होंने जनसभाएं की हैं। अब एक पार्टी आती है जी यूनियनिस्ट पार्टी। सबसे पहली बात तो यही है कि यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो कब जो है वो बनाई जाती है? 1923 में ये बनाई जाती है। बात ये आ जाती है कि किसके द्वारा? हरियाणा की मैं बात करूँगा सर चौधरी छोटू राम के द्वारा बनाई जाती है। किसके साथ मिल करके बनाते हैं? पंजाब के मुस्लिम किसान नेता होते हैं सर फजल हुसैन और दूसरे होते हैं सिकंदर हयात। तो ये 3 व्यक्ति मिलकर जो है यूनियनिस्ट पार्टी बनाते हैं। एक तो सर चौधरी छोटू राम जी, दूसरे होते हैं पंजाब के मुस्लिम किसान नेता फजल हुसैन और दूसरे होते हैं जी सिकंदर हयात। दूसरे कौन से होते हैं? सिकंदर हयात।
ठीक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हरियाणा में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है उनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में जो है कवर करने की कोशिश की है। ओके, होप आपको जो है ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट देने वाली है। ओके, थैंक यू।